अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 10 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में वजू में चमड़े के मोजे पर मसह करना। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसह करते देखा। जब किसी ने बावजू चमड़े का मोजा पहना हो फिर वजू टूट जाए तो वजू करते वक्त उन मोजों के ऊपरी हिस्से पर मसह करना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में परेशानी दूर करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें गम व परेशानी हो तो यह दुआ पढ़ लिया करो है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला मेरे लिए काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। एक अहम अमाल की फजीलत, खुश दिली से मुलाकात करना। रसूलुल्लाह हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील ने फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो अल्लाह ताला के नजदीक इन दोनों में से ज्यादा महबूब वह शख्स है जो अपने साथी से ज्यादा खुश दिली से मुलाकात करे। जब वह दोनों मुसाफा करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। उनमें से 90 रहमतें मुसाफा में पहल करने वाले पर और 10 रहमतें मुसाफा करने वाले दूसरे आदमी पर नाजिल फरमाता है। एक गुनाह के बारे में शिर्क करने वाले की मिसाल। कुरान की सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि वह आसमान से गिर पड़ा हो, फिर परिंदों ने उसकी बोटियां नोच ली हो या हवा ने किसी दूर दराज मकाम पर ले जाकर उसे डाल दिया हो। आखिरत के बारे में क़यामत किस दिन कायम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमा का दिन है। इसी रोज हजरत आदम को पैदा किया गया, इसी रोज उनका इंतकाल हुआ, इसी रोज सूर फूंका जाएगा और इसी दिन कयामत कायम होगी। तिब्बे नबवी से इलाज, हर मर्ज का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी के भाई को तकलीफ हो तो ये दुआ पढ़े, रब्बुना अल्लाहुल्लज़ी फ़िस्समाई तक़द्दसस्मुक अमरुका फ़िस्समाई वलर्ज़ कमा रहमतुका फ़िस्समाई फ़जर रहमतुका फ़िलर्ज़ इग़फ़िर लना हुबना वक़्तायाना अंता रब्बुत तय्यबीन अंज़िल रहमतम मिन रहमतिक व शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइक अला हाज़ल वजह। इस दुआ को मरीज पढ़ता रहे या और कोई पढ़कर उस पर दम करे। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह चीज़ बतला दूं जिस पर गोया इस्लाम का मदार है और जिसके बगैर यह सब चीज़ें हेच और बेवजन हैं। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत बतला दीजिए। बस आपने अपनी जबान पकड़ी और फरमाया, इसको रोको ताकि यह चलने में बेबाक और बेएहतियात न हो जाए। इस्लामी तारीख। हुजूर से सहाबा की मोहब्बत। सन 5 हिजरी गज़वा इब्नी मुस्तलिक के मौके पर एक मुहाजिर और एक अंसारी में किसी बात पर झगड़ा हो गया और दोनों तरफ जमातें बन गईं और करीब था कि आपस में मंजिका गर्म हो जाए, मगर बाज लोगों ने बीच में पड़कर सुलह करा दी। ऐसे मौके पर अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे और यह भी कहा कि खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुंच गए तो हम इज्जत वाले मिलकर इन जलीलों को वहां से निकाल देंगे। अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे जिनका नाम भी अब्दुल्लाह था और बड़े पक्के सच्चे मुसलमान थे, जब उनको यह बात मालूम हुई तो मदीना मुनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करो कि तुम जलील हो और मोहम्मद इज्जत वाले हैं। उसको बड़ा तज्जुब हुआ कि मेरा बेटा जो हमेशा मेरी इज्जत और फरमाबरदारी करता था, आज हुजूर के खिलाफ मेरी बात को बर्दाश्त न कर सका। इतने में रसूलुल्लाह का उधर से गुजर हुआ तो फरमाया, अब्दुल्लाह जाने दो, जब तक वह हमारे दरमियान है हम उनके साथ अच्छा ही सुलूक करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे, वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।